नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक साल गुज़िश्ता, उसमें बहुत से वाक़यात हुए। एक साल से ज़ायद अरसा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, पीडीएम ने हुकूमत बनाई एक नो कॉन्फिडेंस के वोट के जरिए। जरा देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, पिछले एक साल में उन्होंने क्या फायदा हासिल किया, कौन किस जगह आज खड़ा है, आइन इस सारे में कहां है। एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी अगर कहा जाए कि जमहूरियत, इस मुल्क की सियासत और आइन एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी बना है पिछले साल सवा साल में, तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि आइन के साथ ये सब हुआ है। शुरू करते हैं जरा तहरीक इंसाफ से। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का फैसला किया। एक पूरी कैंपेन खड़ी की गई। पहले आपको याद होगा 25 मई का लॉन्ग मार्च किया। उनका ये मुतालबा था कि इलेक्शंस करवाए जाए। उन इलेक्शंस के मुतालबे के लिए लॉन्ग मार्च किया गया। कहा जाता है शायद उनको उस वक्त इलेक्शंस की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसको सुर्ख बत्ती करार देकर ये मानने से या अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान के ऐलान को मुलतवी करने से इनकार कर दिया। यूं ये सिलसिला शुरू हुआ। एक जलसों जुलूसों की एक पूरी कैंपेन, मुख्तलिफ बयानिए बनाए गए। साइफर से ये मामला शुरू हुआ कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई, जिसमें सब हिस्सेदार थे जो इस वक्त हुकूमत में है। वहां से जब ये मामला शुरू हुआ तो बहुत से उतार चढ़ाव पिछले एक साल में तहरीक इंसाफ ने देखे। सबसे बड़ा जो हाई था, अगर कहा जाए कि पंजाब इलेक्शंस जीतना, जो 20 सीटों पर पंजाब के इलेक्शंस हुए, 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की तहरीक इंसाफ ने और पंजाब में उनकी हुकूमत बन गई। बार बार उनको कहा जाता रहा कि वो अगर इलेक्शंस चाहते हैं तो दो हुकूमतें उनके पास हैं, दोनों हुकूमतें तहलील कर दें, उनको इलेक्शंस मिल जाएंगे। ये बात उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बकौल तहरीक इंसाफ की गई और हुकूमती वज़रा तो बार बार ये बात करते थे और उन्होंने वो इलेक्शन जीता और पंजाब में हुकूमत बनाई। इसके अलावा 11 दूसरी सीटों पर कौमी असेंबली की इलेक्शंस हुए, 8 उन्होंने जीती। इससे कम अज कम इलेक्टोरल डोमिनेंस तहरीक इंसाफ की उन्होंने साबित की कि इलेक्शंस के लिए तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे आगे होगी। कम अज कम उन दो इलेक्शंस की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है। जब उनको बार बार कहा गया, अक्टूबर नवंबर में उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। वो लॉन्ग मार्च एक सियासी गलती, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उससे जो खलीज पैदा हुई, उस खलीज का आगाज उस लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ। इसी लॉन्ग मार्च के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला भी किया गया, टांग में गोलियां लगी। जब इस लॉन्ग मार्च के आखिरी मरहले में रावलपिंडी आए तो उन्होंने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। असेंबलियां तो तहलील हो गई, लेकिन इलेक्शंस फिर भी ना मिल सके। केयर टेकर सेटअप आ गया, सुप्रीम कोर्ट तक में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें दी, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शंस करवाने से साफ इनकार कर दिया। चाहे वो पैसों का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, दोनों सूरतों में ये बार बार कहा गया कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन साथ था, सदर ने तारीख दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दे भी दी, लेकिन इलेक्शंस ना हुए। तहरीक इंसाफ 9 मई तक पहुंची। ऐसा लग रहा था कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, शायद कोई कंटेम्प्ट नोटिस किए जाएं, लेकिन 9 मई के वाकयात ने तहरीक इंसाफ की सियासत में जैसे भौंचाल सा खड़ा कर दिया। एक जलजला, सियासी जलजला कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने, जो उनके अहम तरीन ओहदेदार रहे, मेंबरान असेंबली रहे, वज़रा आला तक रहे, तमाम ने इस्तीफे दिए, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, मजम्मती बयान दिए और यूं तहरीक इंसाफ पर एक सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि इस वक्त सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बहुत प्रेशर्स हैं। कहां जाएगा ये मामला, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ कहानी है पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीडीएम की जमातें खुद एक दूसरे को ओन करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी खुद को पीडीएम हुकूमत का हिस्सा नहीं मानती। हुकूमत में है, उसको एंजॉय करते हैं, वजारतें उनके पास हैं, उनके वजीर खजाना तो जहाज से उतरने में बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। 40-50 के करीब दौरे कर चुके हैं पिछले एक साल में। लेकिन जब भी बात आती है फैसलों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लेने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को इस हुकूमत से अलहदा कर लेती है। लेकिन पीडीएम ने क्या किया? जब पीडीएम की हुकूमत बनी, सबसे पहले नैब में तरामीम की गई, अपने केसेस खत्म किए गए और यूं वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी बात बड़े अरसे से की जा रही थी। कहा तो ये जाता था नैब खत्म कर दें,
لیکن ظاہر ہے اس کو اپنے مخالفوں کے لیے استعمال کرنا تھا، اس کے خلاف استعمال کرنا تھا، اس لیے انہوں نے فی الحال نیب قوانین میں تبدیلی کر کے اس قانون کو اپنی جگہ قائم رکھا اور اس کو استعمال کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف۔